स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक्सेल कॉलम टाइटल। इससे पहले मैं इसका ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। मतलब एक्सेल कॉलम नंबर का भी मैं एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करूंगा। ये जो एक्सेल कॉलम टाइटल है ये भी जस्ट उसका मतलब उल्टा ही क्वेश्चन है कि लाइक मतलब समझ रहे ना, अगर एक्सेल कॉलम नंबर है मतलब हमें उस टाइम था हमें एक लेटर गिवन था या एक रो गिवन थी और हमें उससे नंबर निकाला था। अब इससे हमारे पास नंबर गिवन है एंड हमें उसका कॉलम का जो मतलब रो का नेम है वो निकालना है। ठीक है, मतलब टाइटल जो भी बोलते हैं उसको वो निकालना है एक्सेल के अंदर जो होता है। सो एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, हमें मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टाइटल एज अपीयर इन द एक्सेल शीट ये रिटर्न कराना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस मतलब पिछले वाले कॉन्सेप्ट को जो हमने एक्सेल कॉलम नंबर में लिया था एंड मतलब इसी कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करेंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, समझो थोड़ी सी फील आ जाएगी। तो एक बार छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप दोनों क्वेश्चन कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो करते हैं यार एक बार। ये देखो जो मैं पहले दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो एक सेकेंड। हाँ, जैसे मान लो एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है CAA फॉर एग्जाम्पल जो हमने उसमें लिया था। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि अगर मैं इस सिर्फ A की बात करूं तो क्या हो रहा होगा कि A जो है ना अपना A कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये वाला जो A है ये अगर मैं सिर्फ A होता तो मैं आंसर हो जाता 1। तो मैं इसको बोल देता हूं S0 था ये। ठीक है, मैं बोलता हूं S0 पे ये पड़ा है। ठीक है, S0 पे ये पड़ा है। फाइन। सो अब इससे अब ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लाइक A to Z 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 ही रहेगा। इसका अगर 1 आंसर है तो 1 S0 में रहेगा, ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब अगर मैं इसके आगे एक और वैल्यू डाल देता हूं या एक और लेटर डाल देता हूं तो इस पूरे जो नंबर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 26 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे पहले 26 और नंबर जा चुके हैं। और दूसरी बात, इसकी भी काउंट रखेंगे ना कि ये कौन क्या है। अगर मान लो ये C होता है तो उतने टाइम्स 26 आ रहे होंगे। लाइक अगर ये यहां पर A ना होके ये C होता, ठीक है, ये C होता तो कितने टाइम्स A to AZ और B A to BZ यानी कि 3 टाइम्स और नंबर आ चुके होते इससे पहले। ठीक है, समझ रहे हो? A to AZ, A to AZ, B A to BZ। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? S1 इंटू 26 प्लस अब ये वाली इसको बोलते हैं हम S2। ठीक है, अब मैं इसके इंडेक्स और मार्क कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और 0 ये इनके इंडेक्स हैं। ठीक है, और S2 इंटू 26 के स्क्वायर टाइम्स नंबर आ चुके होंगे। समझ रहे हो? अगर अभी बताता हूं क्या कैसे हो रहा होगा। लाइक मैं बोल रहा हूं A to Z में 26 होंगे, A to Z में कितने होंगे? 26 के स्क्वायर नंबर्स होंगे। और A to Z में 26 के क्यूब नंबर्स आ चुके होंगे अब तक। समझ रहे हो ये बात? आई गेस ये बेसिक बात है, समझ गए होगे। ठीक है, क्योंकि ये डबल बार आ रहा है तो ऐसा हो रहा हो। ठीक है, अब मैंने अगर ये अपने नंबर के ये मेरा नंबर होगा जो अपने को गिवन होगा उसके इक्वल कर दिया इसको। अब सब बात एक तरफ, ये है अपना जो मेन जो हमारा मुद्दा है ना जिसको मैं सॉल्व करना है, इससे ही सब कुछ निकलेगा। अब ये अगर इक्वेशन निकल गई ना तो आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एक्सेल नंबर टाइटल की। इसमें क्या गिवन है? हमको नंबर गिवन है और हमें S0 S1 S2 ये सब निकालने हैं। अब ये कैसे निकलेंगे? ये तो यार इक्वेशन से दिख रहा है। और ये कहां तक जा रहा होगा? ये जा रहा होगा हमारा ये जा रहा होगा अपना, मान लेते हैं S of n-1, क्योंकि हमने S0 लिया कि पावर 26 की पावर n-1 यहां तक जा रहा होगा। ये क्यों? कुछ गलत है कह रहा हूं मैं? यहीं तक जा रहा होगा। अब मुझे अगर इसको निकालना है, मतलब नंबर मेरे पास है, अगर मैं इस नंबर का मॉड्यूलर ले लूं 26 से तो क्या मेरे को S0 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे तो कट जाएंगे और जो हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर है वो सब पे कम्यूट करता है ना, मतलब हर किसी पे लग जाता है। मतलब अगर मैं यहां पर मॉड्यूलर 26 पूरे पे लगाऊंगा तो वो हर एक पे लग जाएगा। लाइक इस पे 26 का मॉड्यूल अलग से लग जाएगा, इस पे 26 का अलग से लग जाएगा, इस पे मॉड्यूल, और ये सबको 0 कर देगा क्योंकि सब 26 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इस सबको 0 कर देगा और मेरे को S0 मिल जाएगा। अब S0 की रेंज क्या होगी? S0 की जो रेंज होगी वो लाई करेगी 0 to 25 में।
पहली बात। तो देखो यार 1 to 25 है, तो मैं बोल दूंगा कि जो इसकी रेंज होगी वो A to WX Y तक होगी, A to Y होगा अगर मेरा ये 1 to 25 है, ठीक है। बट अगर वो 0 है, एक अलग केस, तो वो Z रहेगा। तो मेरे को बस एक इसको अलग से हैंडल करना है। ये होगी भाई साहब दूसरी बात। इक्वेशन बना ली हमने, रेंज चेक कर ली कि क्या रेंज होगी S0 की या जो भी होगी। अब मैंने एक बार अगर 26 से मतलब इसका मॉड्यूलो ले लिया, तो क्या मेरे S0 किसी काम का है? नहीं यार, किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब मैंने इसको अपने आंसर में, स्ट्रिंग में जो भी मेरे को रिटर्न कराना है, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। अब अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो मेरे को अगली बात निकालनी है। अब मैं इसको 26 से डिवाइड कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अब मेरे को S0 को कोई काम ही नहीं है। अगर मैंने नंबर को 26 से डिवाइड कर दिया तो अब S0 क्या होगा? या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब इसके अंदर दो केस आ गए, या 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। अब 0 किस केस में होगा? जब हमारे पास A to Y की कोई टर्म होगी, क्योंकि 1/26 तो 0 ही हो जाएगा ना, और ये सारे 26 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो पर अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। S0 की क्या वैल्यू हो चुकी होगी अब तक, ठीक है। तो 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, हम आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर 1 होता है तो मुझे यार एक्चुअली नंबर को एक और घटाना पड़ेगा, नंबर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब S0 की मेरे को कोई जरूरत नहीं है और ये एक्स्ट्रा टर्म की कोई वैल्यू नहीं रही। अब फिर से मैं इसका मॉड्यूलो लेता हूं। क्यों? क्योंकि 26 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो अब S1 बच जाएगा। अब ये हट जाएगी, ये चीज हट जाएगी, और सबकी एक एक पावर कम हो जाएगी। ये एक पावर कम हुई, एक पावर, सबकी एक एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि 26 से डिवाइड कर दिया। अब S1 के लिए भी मैं सेम चीज लगा दूंगा, और ये काम मैं लूप में कर दूंगा जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है। अब आई गेस यार तुम कोड खुद ही लिख लोगे, बट अगर कोई फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं जल्दी से बता रहा हूं, ठीक है। सो मैं बोलता हूं एक स्ट्रिंग बनाओ आंसर की, जिसको खाली बोलो पहले स्टार्टिंग में। और एक और बात, अब आंसर में मेरे को कैसे डालनी है वैल्यूज, ठीक है। ये पॉइंट है, आंसर में मेरे को कैसे डालनी है। क्या मेरे को ऐसे करना है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस जो भी मेरे पास करंट वैल्यू मैं निकाल के दे रहा हूं, करंट जो भी आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां पर बोला S0 को डालो, फिर करंट अभी तो खाली है, ठीक है। अब दिक्कत सुनो मेरी क्या है। S0 डल गया, S0 मेरा आंसर में पड़ा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं S0 में ऐड कर दो S1, जो कि बना देगा S0 S1, ठीक है। नहीं, मेरे को S1 पहले चाहिए, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो तो U है ना, S210 U उल्टा चल रहा है। तो मेरे को आंसर प्लस करंट नहीं करना, करंट प्लस आंसर करना है। ये थी लास्ट बात हमारे कॉन्सेप्ट की, और इसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बस यही था कॉन्सेप्ट यार, बात खत्म। वाइल n ग्रेटर देन 0, और चला दो अपने लूप को, और एक सेकेंड, हाँ, लूप को अपना चला दो, और मॉड्यूलो लेते हैं, इंट x बोल लेते हैं, n मॉड्यूलो 26, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं कुछ काम करना है, एल्स कुछ और काम करना है, ठीक है। और लास्ट में तो तुमको पता ही है क्या करना है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब x अगर 0 होता है तो मेरे को आंसर में मेरे को क्या अपेंड करना है, प्लस नहीं लगाना यार, z अपने को आंसर बाद में लेना है, ठीक है। सो प्लस आंसर कर देना। अब और हाँ, एक चीज भूलना मत, n को डिवाइड करना है 26 से, और अगेन एक और बात मत भूलना, -1 जरूर करना है, ठीक है। सो ये काम करना है, n को 26 से डिवाइड करो और माइनस कर दो 1 को, क्यों 1 पता है ना क्यों माइनस कर रहे, ठीक है। अब आंसर में हमको क्या, प्लस नहीं लगाना, बार बार मैं वही गलती कर रहा हूं फिर से। कैरेक्टर लेना है, कैरेक्टर क्या चाहिए मेरे को, a प्लस x-1 का कैरेक्टर चाहिए। क्यों? x-1 ही तो चाहिए होगा, प्लस आंसर, और n को डिवाइड कर देते हैं 26 से। ये समझ गया ना क्यों चाहिए x-1, क्योंकि a ऑलरेडी, अगर मान लो x1 होता है तो मेरे को क्या चाहिए, a चाहिए ना अपने आंसर में। तो 1 - 1 0, a ही रखो और आंसर को रखो और आंसर डाल दो, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है बाय चांस, ठीक है, तो 2 - 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो अपने को 1 मतलब b चाहिए, 2 का मतलब तो b हो गया ना, 1 देखो यार यहाँ पे देख लो, 2 का मतलब b होता है ना देखा जाए तो अपने को 2 - 1 1 और प्लस a करना है, यानी कि a+1 पे क्या इसका वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, तो वो काम करना। एंड खत्म हो चुका है यार क्वेश्चन में बस कुछ नहीं बचा अब, बस यही था।
पर बस ये कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन अगर तुमने बना ली ना तो ही मैथ्स की फील आएगी, अदरवाइज तो मतलब यूं ही हो रहा है कि बस मैथ्स कर रहे हैं, बस वो फील नहीं आनी चाहिए। फील आनी चाहिए कि मैथ्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैथ की इक्वेशंस लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सबमिट। अब मैं क्या कह रहा था कि इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा एक्सेल कॉलम नंबर में, और फिर रिवीजन की वीडियो आई गेस नहीं बनाने की जरूरत, इसी में ही हो गया। इसमें बस मैं छोटा सा चेंज करूंगा और काम हो जाएगा मेरा। मैंने इसको भी मतलब ठीक ही था वो तरीका भी, बट इक्वेशन से मैं वही बात बोल रहा हूँ, फील आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। अब हमको ये चीज गिवन है, ठीक है, और हमको नंबर निकालना है, तो भाई बस सिंपल सी बात है फिर से। हाँ तो मतलब समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात कैसे आई है, ये देखो। जैसे मान लो हमने बोला कि S0 पीछे से चलाना है हमको को, ठीक है, और हर बार 26 से मल्टीप्लाई करना है, 26 की कुछ पावर से, ठीक है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा वापस करता हूं, S0 प्लस, मतलब इसको मैं बोल दूं 26 की पावर 0 है ये, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 26 की पावर 0 थी, ठीक है, और ये 26 की पावर 1, ऐसे 26 की पावर n-1 तक जा रहे हैं, ठीक है, और ये n-1 कर दिया मैंने, ठीक है। सो मेरे को पीछे से चलाना है अपने लूप को, और मेरे को बस पावर, इसकी पावर को बढ़ाते जाना है हर बार, 0 1 2 3 अप टू n-1 तक जाना है, और पीछे से चलाना है, बस ये बात याद रखनी, क्योंकि हम पीछे से मतलब चल रहे हैं ना, पीछे ए बड़ा, फिर हमने इसके आगे ए एक और मतलब दूसरे वाला ए अपेंड कर दिया, फिर सी अपेंड कर दिया, उसके आगे अपेंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बस पीछे से चलाना है लूप को, बाकी तो सब सेम ही है। एक्चुअली ये भी ठीक था, बट मतलब समझ लो इक्वेशन वही बात आ जाती है। सो str लेंथ से -1 से डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, और मैं क्या कर दूंगा, आंसर में अपेंड करता जाऊंगा हर बार, क्या करता जाऊंगा, जो भी मेरा कैरेक्टर है फिलहाल, कैरेक्टर जो मेरा अभी है, यानी कि str i पे जो है, एंड माइनस a और +1, क्योंकि एक और हमको चाहिए होता है ना, सही बात होगी ये तो आगे समझ में आ गई होगी क्यों हम -a+1 कर रहे हैं, क्योंकि a की ऑलरेडी वैल्यू 65 वगैरह है, तो अगर ये भी a आ जाता है 65 तो वो 0 कर देगा, 0 नहीं चाहिए ना, a की वैल्यू 1 है। अब हमें पावर चाहिए 26 की जो हर बार बढ़े, तो यार या तो कर लो str लेंथ -i+1, बट वो ऐसे मतलब भड़क नहीं जाता खाम का कि यार। सो एक इंडेक्स बना लेते हैं, या फिर मतलब एक p बोल देते हैं, p0 पावर है तो p, ठीक है, और p बोल देते हैं और p को हर बार बढ़ा देंगे, ठीक है, खत्म। यही करना था, ये थोड़ा सा बस उसके अंदर चेंज कर दिया एंड हमारा क्वेश्चन हो गया। सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो यार इसका अब रिवीजन वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही में कर लिए ऑलरेडी, और बता भी दिया यार बेसिक बात, ठीक है। इसकी रिवीजन वीडियो नहीं बनाएंगे तो ठीक है आई गेस। तो बस यार अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर दो अपने सभी कॉलेज ग्रुप्स में, हर जगह कर दो यार। चैनल ग्रो करेगा तो अच्छा लगेगा और मुझे और मोटिवेशन मिलेगी जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की। सो थैंक्स।